भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। सुनील आज बहुत खुशी महसूस कर रहा था। सालों से उसने अपने माँ बाप के साथ फॉरेन ट्रिप का सपना देखा हुआ था, पर आज जाकर उसका वो सपना पूरा हो रहा था। पापा, जब मैं वापस वैकेशन के बाद कॉलेज ज्वाइन करूँगा तो अपने दोस्तों को ये सारे किस्से बताऊँगा। हमेशा से नीरज मुझे अपने फॉरेन ट्रिप्स की कहानियाँ सुनाकर चिढ़ाता रहता था। अब मेरी बारी। प्रकाश जी ने अपने बेटे के चेहरे पे खुशी की झलक देखी तो वो फूले नहीं समाए। मन ही मन उनको इस बात का अफसोस हुआ करता था कि बाकियों की तरह उनके बेटे को उसके सारे चहीदी हुई चीज़ें देने में वो नाकामयाब थे। मजबूरी और हालात के चलते बेटे की पढ़ाई लिखाई करवा पा रहे थे, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अंजना जी ने शायद उनके नज़रों को पढ़ लिया था, इसलिए उन्होंने उनका ध्यान भटकाने के लिए तुरंत कहा, ये क्या, तुम बाप बेटे क्या यहाँ बस यही सब करने आए हो? मुझे तो सुनील, तूने ये कहा था कि आज यहाँ के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में घुमाऊंगा, पर तू तो यहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। अरे हाँ माँ, अच्छा याद दिलाया आपने। चलिए पापा मम्मी, वो मॉल यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है। मॉल के हर स्टोर को खंगालते हुए सुनील अपने माँ पापा को उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। उसके परिवार ने बरसों बाद यूं एक साथ वक्त बिताने का मौका पाया था। एक मामूली कंपनी में मैनेजर के पोस्ट में काम करते थे प्रकाश दहिया जी। उनकी पत्नी अंजना जी भी घर गृहस्थी संभालते हुए सदा व्यस्त रहती थी। तिनका तिनका पैसा जोड़कर उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए जो बैंक बैलेंस जमा किया हुआ था, सुनील की जिद के कारण उन्हीं पैसों से फॉरेन ट्रिप पे उनका आना हुआ था। पापा, यहाँ का पिज़्ज़ा टेस्ट करना चाहोगे? उसके लिए थोड़ा और चलना होगा, तो मॉल के दूसरे साइड पर है। नहीं बेटा, मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैर बहुत दुख रहे। अगर और चलने की कोशिश की तो मैं वापस होटल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम भी ना अंजना, इतना सा चलकर ही थक जाती हो। कितनी बार इसी वजह से कहा करता हूँ कि मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला करो, फायदे में रहोगी। आप तो कुछ कहिए ही मत, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप उसमें। बस बस, आप दोनों इतनी सी बात पे लड़ाई मत शुरू कर दो। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए यहाँ पिज़्ज़ा लेकर आता हूँ। यहीं बैठे रहना आप दोनों, मैं यूं गया और यूं आया। पलक झपकते ही इतना कहकर सुनील दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। पिज़्ज़ा को पार्सल करने के बाद कुछ कदम चलते ही सुनील को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने अपने माँ बाप से विदा लेने के बाद लोगों से पूछते हुए पिज़्ज़ा शॉप तक का सफ़र तय किया था, लेकिन अब उसे वापस जाने का रास्ता मालूम ही नहीं था। रात थोड़ी ज़्यादा हो जाने पर शायद लोगों की भीड़ भी अब कम हो चुकी थी। वो हड़बड़ी में अपना मोबाइल भी शॉपिंग बैग में भूल कर आ गया था। अपने पेरेंट्स को कॉल करता तो वो भी परेशान हो जाते, क्योंकि अनजान शहर और ऊपर से इतने बड़े मॉल के डायरेक्शन मैप का उनको कोई जानकारी नहीं थी। अब आखिरकार सुनील के पास बस एक ही उपाय बचा हुआ था। जो गिने चुने दुकान खुले हुए थे, या तो वो उनमें जाकर मदद ले
या फिर किसी राह चलते हुए से ही पूछताछ करे। इसी सोच को जहन में रखते हुए सुनील ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट माई वे? एक्चुअली माई पेरेंट्स आर वेटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द मॉल एंड आई एम अनेबल टू। सुनील का इतना ही कहना हुआ था कि उसे रोकते हुए सामने खड़ा हुआ वो लड़का अचानक से बोला, आर यू फ्रॉम इंडिया? सुनील ने सर हिलाकर हाँ कहते ही उस लड़के ने मानो खुशी से उछलते हुए कहा, ओह ब्रो, आप तो मसीहा बनकर आ गए हो हमारे लिए। प्लीज कम विथ मी। अरे आप आओ मेरे साथ, मैं सब बताता हूँ। देखिए, ये दोनों मेरे साथी हैं। ये है नेल्विन और ये है जय, और मेरा नाम है अर्नव। हम तीनों ही यहाँ इस मॉल पे रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए एक एडवर्टाइजमेंट शूट करने आए हुए थे। एक्चुअली हमारे एक और साथी आज तबीयत ख़राब होने की वजह से लास्ट मोमेंट पे आने से इनकार कर चुके हैं, पर उनका रोल आज सबसे ज़्यादा वाइटल था। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे उस साथी का किरदार निभा दीजिए। बदले में मैं आपको यहाँ से आपके फैमिली तक पहुँचने का शॉर्टकट वे बता दूंगा। सुनील चौंकता हुआ बोला, आप लोग ये सब क्या कह रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। पता नहीं मेरे पेरेंट्स कितना परेशान होते होंगे, और यहाँ आप मुझसे वीडियो शूट की बात कर रहे हो। उन सब लड़कों की उम्र करीब 20-22 साल की ही थी। सुनील के हम उम्र होने के कारण और उनके काफ़ी मिन्नतें करने पर आखिरकार उसे उनकी बात माननी ही पड़ी। उनका ये भी कहना था कि बस 10-15 मिनट में ही उनका वीडियो शूट ख़त्म हो जाएगा। पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़कर जैसे ही सुनील ने मंजूरी दी तो सभी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगह पर चले गए और सीन का इंतज़ार करने लग गए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सुनील ने अपने बाएं ओर देखा। कुछ कदम की दूरी पर ही उसे एक राक्षस की मूर्ति दिखी। उसके पास आकर खड़े होते ही उस मूर्ति के आंखों में अपनी नज़रें टिकाई सुनील ने, और उसी पल उस राक्षस की मूर्ति को बीचों बीच से टूटते हुए देखा उसने। अच्छा, तो ऐसे ही खुलता है इस रेस्टोरेंट का एंट्रेंस। ग्रेट। अंदर जाते ही उसने अर्नव को एक कॉर्नर सीट पे बैठे हुए देखा और उसके पास जाकर उसने कहा, हे अर्नव, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं यार, प्लीज़ बी सीटेड। वेटर अभी हमारा ड्रिंक लाता ही होगा। लो, आ गए। थैंक यू। ओह शिट, ये क्या है? इट्स अ स्कल। अबे ये स्कल शेप्ड ग्लास है यार। चिल सुनील। हॉरिफाइंग मैन। माय गॉड। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने उनका खाना सर्व करने के लिए वेटर का आना हुआ। सर, हियर्स योर फूड। चल सुनील, मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। लेट्स स्टार्ट। इतना कहकर अर्नव अपनी प्लेट से पास्ता लेकर खाने लगता है। चीज़ी वाइट सॉस को फोर्क से हिलाता हुआ सुनील की तरफ देखते ही अर्नव के होश उड़ गए। सुनील, तेरे मुंह से खून निकल रहा है। इतना कहकर जैसे ही उसने सुनील के सामने पड़े हुए प्लेट पे अपनी नज़रें घुमाई तो वो डर के मारे उठ खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज़ में बोला, तेरे प्लेट से खून निकल रहा है सुनील। गेट अप, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलते हैं यहाँ से। अभी तो लंच भी नहीं किया है आपने सर। पहले खाना तो ख़त्म करके जाइए प्लीज़। वेटर के लिबास में सर कटे हुए आदमी को सुनील के पीछे खड़ा हुआ देख अर्नव ने कहा, सुनील, तेरे पीछे
मेरे पीछे? क्या है अर्नव? कोई नहीं है। पर होंगे। हमारे यहाँ से जाने के बाद इस जगह पे लजीज पकवान के साथ साथ अपने डर को आजमाने के लिए कई लोग आएंगे। बिकॉज दिस रेस्टोरेंट इज नेम्ड एज स्पूकी एपेटाइट। इस शहर का सबसे पहला हॉरर थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, जहाँ पे खौफनाक कल्पना और स्वादिष्ट जायके का सामना करने आपको आना ही होगा। कैमरे की तरफ देखते हुए इस आखिरी डायलॉग को बोलते ही नेल्विन ने कैमरा ऑफ कर दिया। ब्रिलियंट गाइस, एक्सीलेंट। कुछ चीज़ें तो बहुत अलग थी, जैसे कि उस राक्षस मूर्ति का टूट कर गेट ओपन होना, उस स्कल शेप्ड ग्लास का होना, पास्ता प्लेट पे खून, उस सर कटे आदमी का वहाँ होना, जिनकी शायद स्क्रिप्ट में जिक्र भी नहीं थी। स्पेशली सबसे अच्छा तो तुम्हारे उस चौथे इनविजिबल गाय का था, जिसका ना होते हुए भी उसे कल्पना करते हुए तुम सब ने इतना अच्छा एक्ट किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉयज। व्हाट? सर आप क्या बात कर रहे हैं? इनविजिबल गाय कौन है? अरे यही जिसे इमेजिन करके तुम एक तरफा बात किए जा रहे हो। आकर खुद देख लो। सिर्फ अर्नव ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ नेल्विन और जय की आंखें भी फटी की फटी रह गई जब उनके सामने लैपटॉप पे चलाए हुए उस एड शूट के वीडियो पे कहीं पे भी सुनील का अस्तित्व नहीं था। अर्नव ने तसल्ली के लिए अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर गैलरी से उसके फोटोज ढूंढने लग गया और कुछ ही देर बाद उसे वो ग्रुप फोटो मिली जिसे देखते ही उन सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनमें बस वो तीनों ही दिख रहे थे। सुनील का उस फोटो में नामो निशान तक नहीं था। सहमे हुए उन तीनों ने सारी घटना अपने बॉस को बता दिया और उसके बाद इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हुए उनके बॉस ने लैपटॉप के स्क्रीन पे एक लड़के की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यही था ना वो? तीनों दोस्त एक सुर में तुरंत बोले, हाँ हाँ ये सर, यही था वो लड़का। पर ये है कौन? इसकी फ़ोटो आपके यहाँ नेट पे कैसे मिली? क्योंकि ये लड़का वाकई में इस शहर में अपने माता पिता के साथ इंडिया से घूमने आया हुआ था। अपनी नौकरी खोकर भी इस लड़के के पिता मिस्टर प्रकाश कामरा उनके आखिरी फॉरेन ट्रिप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ परिवार के साथ आए हुए थे। उनके पास वापस इंडिया जाने का पैसा भी नहीं था। इत्तेफाक से कल भी 8 अप्रैल था। 10 साल पहले उसी मॉल में उनके खुदकुशी करने की तारीख। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।